नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न इजी एसएससी में आपका स्वागत है। और मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं तथा उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आज मेरा पॉलिटी का 6वां टॉपिक है। जैसा कि मैंने अपने 5 वीडियो में 5 टॉपिक पर चर्चा कर चुका हूं। आइए, मैं आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपको व्हाइट बोर्ड की तरफ ले चल रहा हूं। आज भी मैं संविधान सभा के स्रोत के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन सकते हैं 2-3 बुक से रिसर्च करके लाया हूँ, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक तथा घटना चक्र। आइए देखिए, आज का टॉपिक है संविधान सभा के स्रोत। संविधान सभा के स्रोत का पहला फैक्ट है भारतीय संविधान का अधिकांश या सभा बोल सकते हैं भाग भारत के शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था ना कि 1935 को मिनी संविधान बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि 1935 के शासन अधिनियम से ढेर कानून उठाकर 1950 में जो संविधान लागू हुआ उसमें जोड़ा गया है। मतलब उसमें जो सुधार नहीं हुआ था उसमें सुधार किया गया है। ऐसा नहीं है कि एकदम सेम टू सेम, पर 90% बोल सकते हैं कि वही। देखिए, 1935 से लिया गया है, इसीलिए इसको मिनी संविधान बोलते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब मेरा दूसरा फैक्ट है संसदीय शासन पद्धति। फिर मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, फिर दूसरा जहाँ जहाँ काम है वहाँ पर नजर दौड़ाना। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार तथा परमाधिकार लेख तथा और इसमें है, और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं लाया हूँ। तो इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फैक्ट में 8 क्वेश्चन बनेगा। सिर्फ इतना इतना उठाकर देता है, एक साथ पूरा आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो जो इतना स्रोत है संविधान का स्रोत, एक किस देश से लिया गया है आप सबको पता है? इनमें से कोई बताइए। अगर आपको इनमें से एक भी पता होगा तो 6-7 आपका तुरंत तैयार हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें एक का उत्तर होगा वो 6-7 प्रश्नों का उत्तर वही होगा, सेम होगा। जैसा कि देखते हैं आजकल ना, अपने पार्लियामेंट या संसद बोल सकते हैं, संसदीय शासन पद्धति उसी बोलते हैं, जो सांसद लोग चुन के जाते हैं, जिनका चुनाव तुम्ही द्वारा होता है। और विधि द्वारा शासन, जो कानून बनाया जाता है, तथा मंत्रिमंडल प्रणाली, मतलब चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री मंत्रियों को नियुक्त करते नहीं हैं। जैसे खेल मंत्री हो गए, बाल विकास मंत्री हो गए, कपड़ा मंत्री हो गए, रेल मंत्री हो गए, सड़क परिवहन मंत्री हो गए, अलग अलग मंत्री, उन्हीं मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है यहाँ पर। एकल नागरिकता, मतलब आप इंडिया में एकल नागरिकता के तहत रह रहे हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता चलती है? कमेंट करिएगा। एकल नागरिकता मतलब आप राज्य में और भारत में आप किसी भी राज्य से हो सकते हैं, जो 28-29 राज्य है। अगर राज्य के निवासी हैं तो आप केंद्र के निवासी स्वयं हैं, अगर केंद्र के निवासी हैं तो आप राज्य के निवासी स्वयं हैं। उसी को बोलते हैं एकल नागरिकता। अगर अमेरिका में रहते तो आपको दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती, राज्य की अलग, केंद्र की अलग। द्विसदनीय प्रणाली उसी को बोलते हैं कि केंद्र में दूसरी सरकार हो सकती है, राज्य में दूसरी। सब अपना अपना, अपनी अपनी जगह सबका अपना अपना वर्चस्व है। विधायी प्रक्रिया, जो कानून बनता है। संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को अधिकार है। विशेषाधिकार मतलब उसमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं संसद को। संसद से कोई कानून बन के तैयार हो गया, पारित एक बार हो गया,
तो उसको लागू होना ही है। मतलब पूर्ण बहुमत से लागू होना चाहिए, पारित होना चाहिए। ये नहीं कि पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त है तो लागू हो जाएगा, नहीं लागू होगा। दूसरी पार्टी आपत्ति कर देगी तो रद्द हो जाएगा कानून, कोई भी हो सकता है। या सुप्रीम कोर्ट उस पर आपत्ति कर देगा तो भी रद्द हो जाएगा। तो ये सब कहाँ से लिया गया है? ये सब लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन से लिख दे रहा हूँ, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर जगह नहीं है। ब्रिटेन से लिया गया है। देख लो, जो हमारे देश पर लगभग 80 से 90 सालों तक शासन की, या उनकी कंपनियां अगर शासन की, उन्हीं के संविधान से हमको सीख लिया गया, कुछ सीख ली गई और उन्हीं के संविधान को यहाँ लागू किया गया 1950 में उठाकर। दूसरा मेरा फैक्ट है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने का प्रावधान। इसमें भी 6-7 क्वेश्चन बनेगा। पहला 1 उद्देशिका का विचार, दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन, तीसरा न्यायिक स्वतंत्रता, चौथा मूल अधिकार, पांचवा उपराष्ट्रपति का पद, छठवां राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान। 7 क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको इसमें से एक तैयार है, लगभग जितना लिखा हूँ सभी को एक एक 2 ही याद रहता है, सब याद नहीं रहता, इसलिए मैं सब लेकर आया हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे आपको याद रहे, इसमें ज़्यादातर लोग याद यही 2-3 याद किए होंगे। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग तथा उपराष्ट्रपति का पद तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, यही याद किए होंगे। ये याद नहीं किए होंगे उद्देश्य का विचार, न्यायपालिका का पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। उद्देशिका का विचार मतलब आप समझ रहे हैं इस शब्द का अर्थ? उद्देशिका का मतलब होता है प्रस्तावना, जो संविधान में प्रस्तावना दी गई है उसका विचार, प्रस्तावना का विचार। न्यायिक पुनरावलोकन ये आता है न्यायालय के अंतर्गत, कोई भी न्यायालय हो सकता है। न्यायालयिक शक्तियाँ की चर्चा कर रहा है। न्यायालय की शक्तियाँ जैसे हो गया है कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो सकता है। जिला न्यायालय अब तो हो गया है जगह जगह पर। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका भी वही बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को। और मूल अधिकार, जैसे आप सब संविधान बारीक से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मूल अधिकार किसमें दिया गया है, किस भाग के अंतर्गत आता है। भाग 3, 12 से 35 आर्टिकल, इस सब की चर्चा मैं आगे करूँगा जब अनुच्छेद पढ़ाने लगूंगा तब। और उपराष्ट्रपति का पद, अब देखते हैं ना, उपराष्ट्रपति का पद है अपने यहाँ, बताओ, ये बताना कमेंट में। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है कि मनोनीत होते हैं? मतलब वो चुनाव लड़कर जाते हैं कि उनका मंत्रियों द्वारा चुनाव होता है? और ये भी बताना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। जानते होंगे, आर्टिकल तो पता होगा, आर्टिकल 61, लेकिन ये नहीं पता होगा कि लगता कैसे है। इस पर विचार करना, और अगर आप विचार नहीं करेंगे, सर्च नहीं करेंगे तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए बस आप लोग। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का प्रावधान, मतलब जानते हो ना कि अगर प्रावधान उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, अगर इन सबको हटाए जाने का प्रावधान ना रहे तो अपने आप को जानते हो ना, एकदम राजा समझे, राजा, कि सारा कानून मेरे अंतर्गत चलेगा। लेकिन ये भी कानून के अंतर्गत रहते हैं, भले ही कानून की रक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, सभी को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, पर ये भी कानून के अंतर्गत ही काम करते हैं। इनको भी हटाए जाने का प्रावधान है आर्टिकल में। तो जो अपने देश का संविधान है ना, वो है ना तो ज़्यादा मुलायम ना ज़्यादा कठोर, उसको बोल सकते हैं आप पावर ऑफ बैलेंसिंग, मतलब बराबर करके रखा है। न्यायपालिका और जो सांसद में मंत्री रहते हैं, इन दोनों को बोल सकते हैं
सांसद बोल सकते हैं सीधा, सांसद क्योंकि बनती है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति मिल के, तो इसमें सभी लोग आ जाते हैं। और हाई कोर्ट, इन दोनों को बैलेंस करके रखा है कि इनको भी हटाया जा सकता है, प्रधानमंत्री को भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। मतलब देश में जितने भी हैं सभी के ऊपर कानून है, सभी कानून के अंतर्गत काम करते हैं। सिर्फ नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर तक जाता है, डाउन टू अप बोल सकते हैं। तो ये सब कहाँ से लिया गया है बताइए, बताइए भाई, कहाँ लिया गया है? ये सब लिया गया है अमेरिका के संविधान से, याद हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी देर चर्चा किया हूँ। अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। अब अगले टॉपिक पर आ जाइए। इसमें भी देखिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन बनेगा। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पद का निर्वाचन बोल सकते हैं या निर्वाचन बोल सकते हैं। निर्वाचन की पद्धति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता कैसे है जानते हो ना? उसमें आप सब राष्ट्रपति के अगर जानते हैं चुनाव कैसे होता है तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो सभी के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आप सब वो भूलेंगे नहीं। राज्यसभा के कुछ सदस्य का नामांकन, मतलब राज्यसभा में जानते हैं ना कुछ सदस्यों का चुनाव होता है, मतलब मंत्री लोग उनको चुनाव करते हैं और कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो कितने राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उपराष्ट्रपति के द्वारा? कमेंट करिएगा, बताइएगा जरूर। बताऊंगा नहीं, 12 है पर बताऊंगा नहीं। ये कहाँ से लिया गया है इसका तो उत्तर मैं बताया नहीं, आपको बता दे रहा हूँ। ये लिया गया है आयरलैंड, आयरलैंड से। देखो ऊपर लिखा हूँ तीर मार कर, गौर कर लेना एक बार, नीचे भी आ जाओ। अगला मेरा फैक्ट है, ये तो हो गया यार, इसी को तो मैं बताया, हो गया। अब आगे आ जाइए। केंद्र के 7 संघीय व्यवस्था, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। 3 प्रश्न इसमें भी बन रहा है, ऊपर वाले में भी 3 प्रश्न बना। बताइए किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो इन सब का मैं थोड़ा विस्तार पूर्वक बता दे रहा हूँ। केंद्र की संघीय व्यवस्था मतलब केंद्र की सरकार कैसे चलेगी, उसकी बैठक कब होगी, कितने सत्र चलते हैं, ये वही बात कर रहा है संघ में कि मतलब सदन में कितने बजे आना है, कितने बजे आपको जाना है। ये सब विस्तार में जब सांसद पढ़ाने रहूँगा तो एकदम विस्तार पूर्वक बताऊँगा। शून्यकाल कब होता है, प्रश्नकाल कब होता है, सभी की चर्चा मैं आगे करूँगा। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, वहीं जो ऊपर चर्चा किया हूँ, मतलब केंद्र को भी शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों जानते हो ना, मतलब निर्वाचन होता है, इनको हटाया जाता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कभी कभी समाप्त नहीं हुआ रहता है, तब इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। और केंद्र के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त, जानते हैं ना, हर राज्य में हर राज्यपाल होता है, या एक राज्यपाल 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, उसी की बात कर रहा है। ये सब कहाँ से लिया गया है? राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। राज्य का प्रमुख या राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल। वही बात कर रहा है, केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? नहीं पता है, बताऊं मैं? ये सब लिया गया कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। यहाँ जगह है तो लिख रहा हूँ पूरा।
नहीं, बाकी कुल नाम लिखा हूँ, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ठीक, अब आगे आ जाइए। ये संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची सभी को याद रहती है, बताइए। पता है आप सबको, लेकिन मुझको भी पता है, मैं भी बता रहा हूँ। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद के दोनों सदन यही हो गया, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, कमेंट करिएगा किसको उच्च सदन बोलते हैं तथा किसको निम्न सदन बोलते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। जितने ही व्यक्ति, भाई बहन या छात्र बोल सकते हैं या कंपटीटर बोल सकते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वो कमेंट जरूर करिएगा उच्च सदन तथा निम्न सदन किसको बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया लिखा हूँ, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग देश हैं। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया मारो, उसमें दो चीज़ दिए रहता है। लैंग्वेज थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग शब्द हैं। तो आपको वहाँ विकल्प जाते ही तुरंत नहीं भर देना है, बोला नहीं, गलत कर दोगे, अलग देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया पर मार रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, और ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। देश द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बताना, मैं अब आगे चर्चा कर रहा हूँ। बताइए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? बताइए, बताइए कहाँ लिया गया है? देखो, यहाँ कंफ्यूज मत होना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। ठीक, कंफ्यूज मत होना, नहीं तो इसको समझ के इसमें मार दो, ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। कंफ्यूज मत होना, ये लिया गया है रूस के संविधान से, रूस के संविधान से। आगे आ जाइए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, इस शब्द का बारीक मतलब विस्तार पूर्वक बताइए मुझे। संविधान में वही बात है ना, सब इतना बड़ा लिखा रहता है, लेकिन उसका विस्तार पूर्वक 2 लाइनों में आता है। इसीलिए अगर एक शब्द आप अगर लिखित परीक्षा दे रहे हैं, अगर ठोस रख दिए ना, तो 2 लाइनों के बराबर काम करता है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बताओ कहाँ लिया गया है? ये लिया गया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता वहीं कि प्रस्तावना को आप जो देश के हित में रहेगा उसमें संशोधन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, ना कि प्रस्तावना के एकदम मतलब उसमें बदलाव कर दो, ख़त्म कर दो प्रस्तावना। आपको अधिकार नहीं है, कोई भी हो देश का, कोई भी मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या प्रधानमंत्री हो, उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, ठीक, उसमें आप जो जनता के हित में रहेगा उसी के लिए संशोधन कर सकते हैं। वहीं है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यही देता है। किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है फ्रांस। ठीक, फ्रांस से, फ्रांस लिख दिया हूँ इसका उत्तर, फ्रांस से मिटा दे रहा हूँ, भी जगह नहीं है व्हाइट बोर्ड पर। फ्रांस से लिया गया है। और ऊपर वाला रूस से, रूस के संविधान लिखा हूँ, पूरा नहीं आया है सब भाई, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अब आ जाओ, संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया में बोला हूँ, इसको कमेंट में बताना। अगला वाला मैं बता रहा हूँ, ठीक। संविधान संशोधन की व्यवस्था
कि प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? कमेंट करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिख दिया हूँ, समझ जाना, ठीक है। वहीं लिखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है, इसलिए यहाँ इसको मैं डैश मारा हूँ। यहाँ 2 प्रश्न बना है, दो प्रश्न। अब आगे आ जाइए, लास्ट फैक्ट और अंतिम फैक्ट। आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ, कितनी आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं जो राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती हैं? बताइए, पढ़े हो ना? जो लिखा है वहीं आया है 52, 54, 56। इसका जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊँगा या आर्टिकल पढ़ाऊँगा तो विस्तार से बताऊँगा। वहीं है आपातकालीन शक्तियाँ कि आप देश में आपातकालीन घोषित कर सकते हैं, चाहे वो वित्तीय आपात हो, चाहे युद्ध के दौरान। युद्ध बड़ा आपातकालीन हो सकता है और एक आपात आता है, मतलब उसका विस्तार से मैं चर्चा करूँगा जब पढ़ाऊँगा। तो आपको एकदम दिमाग की नस नस या पूरा स्क्रू ढीला कर दूँगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, आपसे कभी गलतियाँ नहीं होगा। आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन। अगर देश में आपातकाल लगा है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ प्रोटेस्ट करूं कि मेरा मूल अधिकार है, आप मुझे धरना क्यों नहीं करने दोगे, रोड पर बैठ जाओगे, तो सरकार को भी या कानून में भी या सरकार जो रहेगी उसको भी अधिकार है आपको लठिया कर भगाने की, भगाने की। इसीलिए आपातकालीन के दौरान आपका सारा मूल अधिकार रद्द कर दिया जाता है, ताकि आप मूल अधिकार के दम पर उछले नहीं कि मेरा मूल अधिकार है। बताइए कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त है आप सबको? बताइएगा जरूर। पहले कितना था, अब कितना है? मूल अधिकार पहले 7 था, अब कितना है? 6। कहाँ से लिए गया है? ये सब लिया गया है जर्मनी देश से। जर्मनी के संविधान से लिया गया है, जर्मनी देश के संविधान। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी का तानाशाह बताइए कौन था? हिटलर का नाम सुने हैं आप सब? मैं सोच रहा हूँ जब मेरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी 1 महीने में ना, 1 महीने 10 दिन में लगभग, तो मैं आप सबको हिस्ट्री पढ़ाऊँगा। मैं हिस्ट्री पॉलिटी से और बेस्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री पर मेरी जितनी पकड़ है ना, मैं बीए करा हूँ। मैं जब बीए करा हूँ, अगर 70 अंक का होता था ना तो 65, 65, 68 बोल सकते हैं मेरा अंक आया है हिस्ट्री में। 70 में लाया हूँ भाई, 90, 92। मेरा बीए में आल टू आल 84 से 85% है, 80 डाउन नहीं हुआ। सेमेस्टर वाइज में बात कर रहा हूँ। एक सेमेस्टर में ही थोड़ा गड़बड़ा गया था, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं पढ़ा नहीं था, सीरीज भी नहीं लिया था, सीधा डायरेक्ट गया एग्जाम दे दिया, तब भी बन गया था 72, 73। लेकिन जब मेरा परसेंट गड़बड़ा गया, जो मुझसे कम तेज बच्चे थे उनका परसेंटेज बना, तो मेरे दिमाग में आया कि यार कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए, बहुत पीछे जा रहा हूँ। पढ़ा फिर मुझे कोई पाया नहीं। बीए में मेरे साथ जितने या मेरे सर्कल में जितने थे, मेरे परसेंट के कंपेयर नहीं कर पाए। उनसे 5, 6, 10% की लीड रहती थी। बता रहा हूँ 84, 85 बना है। तो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जर्मनी में एक और बहुत ज़बरदस्त घटना हुई थी, वो थी वर्साई की संधि। ये जर्मनी नहीं मार रहा था वर्साई की संधि के लिए। इस पर पूछता है कि वर्साई की संधि जर्मनी की सहमत से हुई थी या उस पर ज़बरदस्ती थोपा गया था। तो आपको वहाँ टिक मारना है, ज़बरदस्ती थोपा गया था। ये थोड़ा लिखित परीक्षा के दौरान आ जाता है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत। मैं आज लगभग सारे टॉपिकों की चर्चा कर चुका हूँ, और जो छोड़ा हूँ इसका उत्तर आप सबको बताना है, या सुन लो, मैं लिखूंगा नहीं, बता दे रहा, मतलब थोड़ा जगह दिखिए। ये जापान से लिया गया है, ये द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से, बता दे रहा हूँ, ठीक।
और मैं जाते जाते अपने यूट्यूब फैमिली या फेसबुक फैमिली जितनी है, मेरे प्यारे भाई मित्र जितने लोग दूसरे को जोड़ रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद भाई मैं अभी कैसे करूं, मैं उतना करने लायक नहीं हूं ना, मैं अभी लाइव आ पा रहा हूं। जब लाइव आऊंगा तो एक एक लोगों का नाम लूँगा या जो मुझसे हो सकेगा वो करूँगा, ठीक है। और तहे दिल से शुक्रिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें लर्न इजी SSC में। जय हिंद दोस्तों।